जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन स्वागत करती हूँ जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुँचाने वाले हमारी खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ग्वालियर के चंपाबाग बगीची में परम पूज्य राष्ट्र संत मुनि श्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज सत्संग के पावन वर्षायोग 2021 के लिए 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के पावन प्रसंग पर की गई मंगल कलश स्थापना। श्री ज्ञान सागर गुरुकुल बरनावा में 25 जुलाई को परम पूजनीय शुल्लिका श्री 105 अक्षतमती माता जी के 7वें पावन वर्षायोग के लिए आयोजित किया गया मंगल कलश स्थापना समारोह। मुनि श्री 108 सुयश सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 सद्भाव सागर जी महाराज का छत्तीसगढ़ के जशपुर में हो रहा है वर्षायोग। 25 जुलाई को की गई चातुर्मास कलश स्थापना। देश की राजधानी दिल्ली के लाल मंदिर में गणनीय आर्यका चंद्रमती माता जी, आर्यका दक्षमती माता जी और मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास हो रहा है, जिसकी कलश स्थापना 25 जुलाई को की गई। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के पावन वर्षायोग 2021 का सौभाग्य मध्य प्रदेश के जबलपुर वासियों को मिला है। आचार्य श्री के वर्षायोग हेतु जबलपुर के तिलवारा घाट स्थित पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ दयोदय तीर्थ में 1 अगस्त को आयोजित हुआ मंगल कलश स्थापना समारोह। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के पावन वर्षा योग 2021 का सौभाग्य मध्य प्रदेश के जबलपुर वासियों को मिला है। आचार्य श्री के वर्षा योग हेतु जबलपुर के तिलवारा घाट स्थित पूर्ण आयु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ दयोदय तीर्थ में 1 अगस्त 2021 को मंगल कलश स्थापना समारोह आयोजित हुआ, जिसमें भारी संख्या में गुरुवर के अनन्य भक्त पहुंचे और गुरु आशीष लिया। जबलपुर वासियों के असीम पुण्योदय से उनके नगर में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का पावन वर्षायोग 2021 होना सुनिश्चित हुआ है। आचार्य श्री के वर्षायोग के लिए 1 अगस्त को जबलपुर के तिलवारा घाट स्थित पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ दयोदय तीर्थ में मंगल कलश स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में देश भर से हजारों श्रद्धालु पहुँचे। कार्यक्रम का शुभारंभ श्रीमती मोनिका शाह ने मंगलाचरण के मंगल स्वरों से किया। प्रज्ञा मनीषिं गुरुवरम। इसके पश्चात कलश स्थापना समारोह में देश के विभिन्न स्थानों से आए गणमान्यों ने दीप प्रज्वलित किया। इस पावन मौके पर श्री दिगंबर जैन पंचायत जबलपुर के सभी सम्मानित प्रतिनिधियों ने सामूहिक रूप से आचार्य श्री के समक्ष श्रीफल अर्पण कर मंगल आशीर्वाद लिया। इसी श्रृंखला में अन्य संस्थाओं के सदस्यों ने भी गुरुवर के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए श्रीफल अर्पित किए। गुरुवर के कलश स्थापना समारोह में सभी ने बढ़ चढ़ कर सहभागिता की और पूज्य गुरुवर के पावन हस्त कमलों में शास्त्र अर्पण कर अपने पुण्य में वृद्धि की। चातुर्मास कलश स्थापना के पावन पुनीत अवसर पर प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की मेधावी छात्राओं ने भी गुरुवर के चरणों में श्रीफल अर्पण किया। इस पावन अवसर पर ब्रह्मचारी विनय भैया जी ने कहा कि जबलपुर वासियों का पुण्य तीव्र था, इसलिए उन्हें आचार्य श्री के चातुर्मास का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पर संकल्पित होकर के जब उन्होंने जय भारत और जय आयुर्वेद का नारा दिया और स्वयं जिस धरती से विहार करते हुए निकले, वहां से कोरोना समाप्त होता चला गया। और जबलपुर वासियों का शायद पुण्य तीव्र था कि ये सौभाग्य आपको मिलना था। इसके पश्चात मंच से ब्रह्मचारी विनय भैया जी ने चातुर्मास के मंगल कलश स्थापित करने वाले सभी पुण्यशाली परिवारों के नामों की घोषणा की। इस दौरान सभी सौभाग्यशाली भक्तगण अपने परिवार के साथ आचार्य श्री के समक्ष उपस्थित हुए और उनके चरणों में श्रीफल अर्पित कर मंगल आशीर्वाद लिया। इस दौरान सभी को कमेटी द्वारा सम्मानित भी किया गया।
इस पावन बेला पर संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज ने अपनी मंगलवाणी से चातुर्मास की विधि बताते हुए कहा कि दिगंबर महाराज 4 माह के लिए एक स्थान पर रुककर आत्म साधना का संकल्प लेते हैं। यह चातुर्मास की विधि में आ जाती है कि जो महाराज दिगंबर होते हैं और 4 माह के लिए संकल्प लेते हैं कि हम इस परिसर को छोड़ करके, यानी नगर है, गांव है और क्षेत्र है आदि आदि की अपेक्षा से आत्म साधना करते हुए यहीं पर इस काल को व्यतीत किया जाएगा, करेंगे। समारोह के अंतिम बेला में सभी पुण्यशाली श्रावकों को मंदिर जी में चातुर्मास के कलश स्थापित करने का परम सौभाग्य मिला। जिनवाड़ी चैनल के लिए जबलपुर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। 1 अगस्त को मध्य प्रदेश के जबलपुर में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के पावन वर्षा योग 2021 के कलश स्थापना समारोह में संपूर्ण देश से गुरु भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। इस मौके पर आचार्य श्री ने भक्तों को अहिंसा तत्व का बोध कराया। इसका उद्देश्य केवल अहिंसा तत्व का पालन, सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल दोनों प्रकार की हिंसा से दूर रह करके यह अहिंसक वर्ग किसी को दिखाने के लिए नहीं, बताने के लिए नहीं, महिमा गाने के लिए नहीं, किंतु हमें यह दुर्लभ वस्तु मिली है, इसका पालन हम 100% करते रहेंगे और अपने बच्चों के ऊपर भी इस प्रकार के संस्कार डालते रहेंगे। बच्चा आज का भी क्यों न हो, किंतु माता पिताओं के इस प्रकार के संस्कार के कारण वे भी इसमें मैंने देखा, मैं भी शुद्ध का वस्त्र, शुद्ध वस्त्र पहनूंगा, नहीं तो क्षोभ पैदा कर दूंगा, क्षोभ। हाँ, आप हमारी मांग को पहले पूर्ण करें। महाराज आप ही लोगों के लिए थोड़ी आई है, हमारे भी पुण्य से आए हैं। हाँ, आचार्य श्री ने कहा कि 8 वर्ष का बच्चा भी दीक्षा लेकर के कई बंध को प्राप्त कर सकता है। तो छोटे बच्चे भी 8 साल का हो जाता है तो आपकी पंक्ति में आकर के बैठ करके वह कार्य करने योग्य होता है। यहाँ तक कि आप साहस नहीं कर पाते, किंतु 8 वर्ष अंतर्मुख के उपरांत वह लड़का भी, आपका पुत्र भी, आपका पौत्र भी दीक्षा लेकर के कैवल्य को प्राप्त कर सकता है। ये क्या है, ये ताली कहाँ क्यों बज रही है? ये इसलिए कि भीतर उसके पास इतना आत्मविश्वास विद्यमान है। आप लोगों ने यहाँ पर बैठ कर के इस कार्यक्रम को, इसीलिए हमने सोचा कि हमारे साथ ही उन लोगों ने क्यों नहीं स्थापना की, तो यह बाद में लोग इकट्ठा होंगे तो उनके लिए हम क्या जवाब देंगे। सागर वालों को जवाब दे दिया, कुंडलपुर वालों को जवाब दे दिया, खजरा वालों ने खजरा वालों को जवाब दे दिया, खुरई वालों ने खुरई वालों को जवाब दे दिया। इस प्रकार करते 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 और आज जबलपुर वालों को जवाब मिल गया। जिनवाड़ी चैनल के लिए जबलपुर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरों को। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल।
लाखों लोगों ने जिनवाणी चैनल ऐप पर जताया विश्वास। जिनवाणी मोबाइल एप्लीकेशन पर भक्ति में सराबोर होने का अवसर हुआ सुलभ। जिनाभिषेक, जिन स्तुति पाठ, चालीसा, आरती, प्रभु परिचय, आहारचर्या, साधु साध्वियों के मंगल प्रवचन, जैन फोकस, शंका समाधान, जिज्ञासा समाधान और गौशाला सहित 100 से भी अधिक कार्यक्रम। जिनवाणी चैनल के सभी विशेष कार्यक्रम आपके फोन पर भी उपलब्ध। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर से जिनवाणी चैनल ऐप डाउनलोड करें और आनंद उठाएं विभिन्न कार्यक्रमों का। ब्रेक के बाद जन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ग्वालियर के चंपाबाग बगीची में परम पूज्य राष्ट्र संत मुनीश्वर 108 विहर्ष सागर जी महाराज सत्संग के पावन वर्षायोग 2021 के लिए 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के पावन प्रसंग पर की गई मंगल कलश स्थापना। श्री ज्ञान सागर गुरुकुल बरनावा में 25 जुलाई को परम पूजनीय शुल्लिका श्री 105 अक्षतमती माता जी के 7वें पावन वर्षायोग के लिए आयोजित किया गया मंगल कलश स्थापना समारोह। मुनीश्वर 108 सुयश सागर जी महाराज एवं मुनीश्वर 108 सद्भाव सागर जी महाराज का छत्तीसगढ़ के जशपुर में हो रहा है वर्षायोग। 25 जुलाई को की गई चातुर्मास कलश स्थापना। देश की राजधानी दिल्ली के लाल मंदिर में गणनी आर्यका चंद्रमती माता जी, आर्यका दक्षमती माता जी और मुनीश्री हनुमान सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास हो रहा है, जिसकी कलश स्थापना 25 जुलाई को की गई। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के पावन वर्षायोग 2021 का सौभाग्य मध्य प्रदेश के जबलपुर वासियों को मिला है। आचार्य श्री के वर्षायोग हेतु जबलपुर के तिलवारा घाट स्थित पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ दयोदय तीर्थ में 1 अगस्त को आयोजित हुआ मंगल कलश स्थापना समारोह। मध्य प्रदेश की धर्मपरायण नगरी ग्वालियर के चंपाबाग बगीची में परम पूज्य राष्ट्र संत मुनिश्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज सत्संग के पावन वर्षायोग 2021 के लिए 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के पावन प्रसंग पर मंगल कलश स्थापना की गई एवं गुरु आराधना महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों ने पूज्य गुरुवर के चरण पखारकर स्वयं को धन्य किया। 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य राष्ट्र संत मुनीश्वर 108 विहर्ष सागर जी महाराज सत्संग की मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित चंपाबाग बगीची में वर्षायोग 2021 के लिए कलश स्थापना की गई। कार्यक्रम के अंतर्गत गुरु आराधना महोत्सव का भी आयोजन किया गया। महोत्सव की शुरुआत में मुनीश्वर 108 विजेश सागर जी महाराज एवं संघा से दीदियों ने गुरुदेव का विशेष रूप से पाद प्रक्षालन किया। इस दौरान भक्तों ने भी पूज्य गुरुवर के चरण रज को शिरोद्धार्य किया। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सभी भक्तों ने गुरुदेव की परिक्रमा कर भक्ति प्रदर्शित की। इस कड़ी में भक्तों को अष्ट द्रव्यों से गुरु पूजन करने का अवसर प्राप्त हुआ। कलश स्थापना समारोह का शुभारंभ ध्वजारोहण से किया गया। कार्यक्रम स्थल भक्ति संगीत से भक्ति में हो रहा था। भक्ति से परिपूर्ण वातावरण के मध्य श्रेष्ठियों ने चित्रनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर गुरुदेव के समक्ष श्रीफल अर्पित किए। इस पावन अवसर पर समिति द्वारा आगंतुकों का स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान सम्मानित अतिथियों ने अपने विचार कुछ इस प्रकार रखे। पिछले वर्ष का चातुर्मास भी हम लोगों को ग्वालियर वासियों को मिला था और यह भी इस साल का चातुर्मास भी हमको मिला है। ये वास्तव में एक अभूतपूर्व बात है। कलश स्थापना समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिनमें बच्चों और श्राविकाओं ने सुंदर नृत्य की प्रस्तुति दी। इस धर्म का भैया, उस धर्म का भैया, धर्म वीरों का देना।
इसके बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरुदेव को शास्त्र एवं संघस्थ महाराज जी एवं दीदियों को वस्त्र भेंट किए। तत्पश्चात भक्तों को गुरुदेव की देशना का भी लाभ मिला। भगवान से क्या मांगे? बोले भगवान से ये मांगो, बिनबोध सागर जी महाराज, गुरु से क्या मांगे और भगवान से क्या मांगे? बोले कि भगवान से और गुरु से क्या मांगे? भगवान को ही मांग लो, गुरु से गुरु को ही मांग लो। बोले क्यों? गुरु को मांग लो, भगवान को मांग लो, क्योंकि जब भगवान के दोनों चरण या भगवान हमारे हृदय में रहेंगे तो हमें किसी से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। संयोग से इस दिन मुनि श्री विजेश सागर जी महाराज का अवतरण दिवस भी था, जहां भक्तों ने पूज्य गुरुदेव को उपहार भेंटकर आशीर्वाद लिया। गुरुवर मेरी नैया, आज तेरा हैप्पी बर्थडे है, तुझे लाखों इसके पश्चात चातुर्मास के मंगल कलशों की स्थापना की गई। जिनवाड़ी चैनल के लिए ग्वालियर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। श्री ज्ञान सागर गुरुकुल बरनावा में 25 जुलाई को परम पूज्य शुल्लिका श्री 105 अक्षतमती माताजी के 7वें पावन वर्षा योग के लिए मंगल कलश स्थापना समारोह आयोजित किया गया। कलश स्थापना समारोह में भक्तों ने माताजी की भक्ति कर आत्मोत्थान किया। 25 जुलाई को आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज छाणी परंपरा के षष्ठम पट्टाचार्य सराकोधारक समाधिस्थ आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य सप्तम पट्टाचार्य श्री 108 गे सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से परम पूजनीय शुल्लिका श्री 105 अक्षतमती माताजी का 7वां पावन वर्षा योग एवं मंगल कलश स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम भक्तों ने बैंड बाजों के साथ माताजी का नगर में प्रवेश कराया। बरनावा ज्ञान सागर गुरुकुल में अक्षतमती माताजी के चातुर्मास की कलश स्थापना की गई, जिस उपलक्ष्य में सारे बहुत से अतिथि पधारे और यह कार्यक्रम बहुत ही ससम्मिलित सबकी सहयोग के साथ पूर्ण रूप से कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजारोहण करके किया गया। इसके बाद समिति के पदाधिकारियों ने अतिथियों और सहयोगकर्ताओं का तिलक एवं माला पहनाकर स्वागत सत्कार किया। सम्मान श्रृंखला के पश्चात ब्रह्मचारी मनीष भैया जी ने मंगलाचरण किया, तो वहीं सौभाग्यशाली भक्तों ने चित्रनावरण एवं दीप प्रज्वलन किया। इसके पश्चात सभी ने माता जी के समक्ष श्रीफल अर्पित कर शुभाशीष लिया। 105 अक्षतमती माता जी का भव्य चतुर्मास स्थापना हुई और आचार्य ज्ञान सागर गुरुकुल के जो संस्थापक बाल ब्रह्मचारी अतुल भैया जी, जिनका अब इस दुनिया में वो नहीं रहे, देवलोक गमन हो गया, उनके इस गुरुकुल में आज इतना भव्य चतुर्मास स्थापना हुई, जो सभी लोग इतने गदगद हुए। कार्यक्रम की श्रृंखला में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर श्रावकों ने अपनी विनयांजलि प्रेषित की। इसी क्रम में ब्रह्मचारी मनीष भैया ने अपना उद्बोधन दिया। हजारों में मेरी गुरु माँ है, सारी उम्र की भक्ति करना है। मैंने गुरुदेव से कहा परेशान हूँ मैं, गुरुदेव ने कहा आओ मेरे पास मददगार हूँ मैं। कि जो बरनावा की भूमि पर हम सब यहाँ पर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर चंदा प्रभु भगवान के जो अतिशयकारी जिनबिंब हैं, उनकी पूरी ख्याति समस्त भारतवर्ष में है। वक्तव्यों के पश्चात श्रावक श्रेष्ठियों ने माता जी को शास्त्र एवं वस्त्र भेंट किए। तत्पश्चात परम पूजनीय शुल्लिका श्री 105 अक्षतमती माता जी के मंगल प्रवचन हुए। मुझे नहीं पता था अगर गुरु कुछ समय में मुझे छोड़ के चले जाएंगे, नहीं मैं जानती थी। आज मुझे गुरु की परछाई भी दिखाई नहीं दे रही है, स्वप्न में भी दिखाई नहीं दे रही है। यह ग्रह मुझे बहुत सता रहा है पक पक मुझे, लेकिन मार्ग तो बता रही है। मुझे ऊपर स्वर्ग में से वो आशीर्वाद देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस समय हे गुरुवर, जहाँ भी आप हो, मुझे दोनों हाथों से आशीर्वाद देकर अनुग्रहित करें। कार्यक्रम के अंतिम बेला में चातुर्मास के मंगल कलशों की स्थापना की गई, जहां सभी ने मांगलिक क्रियाएं पूर्ण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए बरनावा बागपत उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।
परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनि श्री 108 सुयश सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 सद्भाव सागर जी महाराज का छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक नगरी जशपुर नगर में वर्षा योग हो रहा है। 25 जुलाई को श्री दिगंबर जैन मंदिर कॉलेज रोड पर वर्षा योग हेतु चातुर्मास कलश स्थापना की गई। 25 जुलाई को छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक नगरी जशपुर नगर के श्री दिगंबर जैन मंदिर कॉलेज रोड पर वर्षा योग कलश स्थापना समारोह आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनि श्री 108 सुयश सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 सद्भाव सागर जी महाराज के वर्ष 2021 के चातुर्मास की कलश स्थापना की गई। इस अवसर पर मुनि श्री 108 सद्भाव सागर जी महाराज ने बताया कि गुरु के सानिध्य में ही ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कोई दृष्टि संपन्न व्यक्ति है मनोज भैया, जैसे कोई आंख है किसी व्यक्ति के लेकिन कमरे में अंधेरा है तो क्या उसे दिखेगा? नहीं दिखेगा। इसी तरह कोई कितना भी व्यक्ति कुशल हो, बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन गुरु के सानिध्य में ही उसे ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है। मुनि श्री 108 सुयश सागर जी महाराज ने बताया कि आत्मा का स्वभाव भावों से भिन्न है और अपने आप में पूर्ण है। आत्मा का स्वभाव पर भावों से भिन्न है। मां पूर्ण अपने आप में पूर्ण है और जब तक हमको इस पूर्णता का बोध नहीं होता तब तक हम चाहते हैं अपने आप को पूर्ण करना, भरना चाहते हैं। इसलिए उस कमी को पूर्ति करने के लिए हम बाहर के द्रव्यों का, बाहर की चीजों का संग्रह करते हैं। चातुर्मास कलश स्थापना समारोह में समग्र जैन समाज ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजारोहण से हुआ। इसके पश्चात भक्ति नृत्य के साथ मंगलाचरण किया गया। समारोह में आए सभी श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुओं के चरणों में श्रीफल अर्पित कर मंगल आशीष लिया और आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण किया। इस पावन अवसर पर महोत्सव समिति द्वारा आगंतुक सभी का अभिनंदन भी किया गया। गुरु भक्ति के पावन पुनीत अवसर पर जहां संगीतकार ने भक्ति संगीत से वातावरण को भक्तिमय कर दिया, तो वहीं श्रावक श्रेष्ठियों ने पूज्य गुरुओं के चरण पखार कर पुण्य अर्जन किया और अपने विचार व्यक्त किए। आज बहुत ही उत्सव और हर्ष का दिन है कि आज मुनि श्री सुयश सागर जी महाराज और मुनि श्री सद्भाव सागर जी महाराज का चातुर्मास धर्मनगरी जशपुर को प्राप्त हुआ है। यह हम जशपुर जैन समाज के लिए बहुत सौभाग्य का बात है और यह सिर्फ जशपुर नगर का ही चातुर्मास नहीं है, यह पूरे छत्तीसगढ़ का चातुर्मास है। समारोह की अंतिम बेला में सभी श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से मां जिनवाड़ी की वंदना कर मंदिर जी में चातुर्मास के मंगल कलशों की स्थापना की और फिर सभी ने गुरुओं की मंगल आरती उतारी। जिनवाड़ी चैनल के लिए जशपुर नगर छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। सागर जी महाराज आज तारी आरती उतारो। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरों को। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। लाखों लोगों ने जिनवाणी चैनल ऐप पर जताया विश्वास। जिनवाणी मोबाइल एप्लीकेशन पर भक्ति में सराबोर होने का अवसर हुआ सुलभ। जिनाभिषेक, जिन स्तुति पाठ, चालीसा, आरती, प्रभु परिचय, आहारचर्या, साधु साध्वियों के मंगल प्रवचन, जैन फोकस, शंका समाधान, जिज्ञासा समाधान और गौशाला सहित 100 से भी अधिक कार्यक्रम। जिनवाणी चैनल के सभी विशेष कार्यक्रम आपके फोन पर भी उपलब्ध। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर से जिनवाणी चैनल ऐप डाउनलोड करें और आनंद उठाएं विभिन्न कार्यक्रमों का।
ब्रेक के बाद जन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ग्वालियर के चंपाबाग बगीची में परम पूज्य राष्ट्र संत मुनि श्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज सत्संग के पावन वर्षायोग 2021 के लिए 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के पावन प्रसंग पर की गई मंगल कलश स्थापना। श्री ज्ञान सागर गुरुकुल बरनावा में 25 जुलाई को परम पूजनीय शिलिका श्री 105 अक्षतमती माता जी के 7वें पावन वर्षायोग के लिए आयोजित किया गया मंगल कलश स्थापना समारोह। मुनि श्री 108 सुयश सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 सद्भाव सागर जी महाराज का छत्तीसगढ़ के जशपुर में हो रहा है वर्षायोग। 25 जुलाई को की गई चातुर्मास कलश स्थापना। देश की राजधानी दिल्ली के लाल मंदिर में गणनी आर्यका चंद्रमती माता जी, आर्यका दक्षमती माता जी और मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास हो रहा है, जिसकी कलश स्थापना 25 जुलाई को की गई। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के पावन वर्षायोग 2021 का सौभाग्य मध्य प्रदेश के जबलपुर वासियों को मिला है। आचार्य श्री के वर्षायोग हेतु जबलपुर के तिलवारा घाट स्थित पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ दयोदय तीर्थ में 1 अगस्त को आयोजित हुआ मंगल कलश स्थापना समारोह। देश की राजधानी दिल्ली में स्थित भव्य लाल मंदिर जी में गणनी आर्यका श्री चंद्रमती माता जी, आर्यका श्री दक्षमती माता जी और मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास हो रहा है, जिसकी कलश स्थापना 25 जुलाई को की गई, जहां देश भर से आए भक्तों ने शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित किया। अति प्राचीन लाल मंदिर चांदनी चौक दिल्ली में गणनी आर्यका चंद्रमती माता जी, आर्यका दक्षमती माता जी और मुनि हनुमान सागर जी महाराज के मंगल चातुर्मास कलश की स्थापना की गई। अग्रवाल जैन पंचायत के तत्वावधान में हो रहे इस मंगल चातुर्मास में सर्वप्रथम आर्यका माता जी और महाराज जी के चरणों में नारियल अर्पित कर चातुर्मास स्थापना करने का निवेदन किया गया। आर्यका माता जी और महाराज जी से चातुर्मास की अनुमति मिलने के बाद मंगल कलश स्थापना का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जहां महिलाओं ने नृत्य प्रस्तुत कर अपनी भक्ति को प्रकट किया। धर्मनगरी दिल्ली में आयोजित हो रहे मंगल कलश स्थापना में आर्यका दक्षमती माता जी ने बताया कि पुण्य से ही सब कुछ मिलता है, लेकिन पुण्य कमाने के लिए देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा होना आवश्यक है। पुण्य से क्या नहीं होता है, सब कुछ होता है, लेकिन आज मानव के मन में दृढ़ता होना, श्रद्धा होना, देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति होना, विश्वास होना, तब तो ये फल हमें मिलता है। नहीं तो हम दिखावा के लिए आज लाखों करोड़ों की बोलियां ले लेते हैं नाम के लिए। आज शिखर जी के पहाड़ पर जाइए, अनेक स्थानों पर क्षेत्रों में जाइए, अमुक व्यक्तियों का इतना दान दिया, नाम मिलेगा। और नाम तो कहाँ, दीवारों पर तो मिले तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक एक पेड़ी पेड़ी पर, सीढ़ी सीढ़ी पर जो उसके पर प्रत्येक प्राणी पैर रख करके, कदम लगा करके जाते। कार्यक्रम के दौरान गणनी आर्यका चंद्रमती माता जी ने आहार दान की महिमा से सभी भक्तों को अवगत कराया। साधुओं के लिए धर्मशाला बनाइए, कमरे तैयार कीजिए और उनको उसमें रखने का इंतजाम कीजिए। यह अभय दान है साधु के लिए। शास्त्र दान देते हैं वो शास्त्र पढ़ने के लिए होता है, औषध दान साधु के रोग को दूर करने के लिए दिया जाता है, और आहार दान जीवन के लिए दिया जाता है। पंचाश्चर्य की वर्षा एक आहार दान में होती है, बाकी किसी दान में नहीं होती भैया। तो सबसे पहला चारों दान आहार दान में गर्भित होते हैं। आहार दान देने वाला औषध दान देता है। चातुर्मास कलश स्थापना कार्यक्रम में मुनि हनुमान सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन भक्तों द्वारा किया गया। एक बूंद से भर जाए इतनी छोटी सी गागर। वहीं देश के विभिन्न शहरों से आए भक्तों ने आर्यका माता जी और महाराज के गुणगान कर अपने विचार व्यक्त किए और चरणों में श्रीफल भेंट किए। पूज्य महामुनिराज श्री हनुमान सागर जी ने अपने गुरु महाराज श्री सुध सागर जी महाराज, अमित सागर जी महाराज और हमारे परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से यहाँ पर स्थापना कराई है। उसमें
आज एक विशेष कार्य करने का अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। श्री लाल मंदिर जी में श्रावण मास में 48 दिवसीय भक्तांबर मंडल विधान का आयोजन श्री चंदा प्रभु भगवान की बेदी के सामने यही सरस्वती भवन में होगा। कार्यक्रम के अंत में भक्तों द्वारा आरिका माता जी और महाराज जी की आरती की गई। मेरे गुरुवर की, मेरे मुनिवर की, हमें मंगल दी। इन दिनों ताजनगरी की धरा पर परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पंचरत्नों का चातुर्मास चल रहा है, जहां मुनि संघ के मुखार बिंद से भक्तों पर प्रवचनों के माध्यम से अमृत वर्षा हो रही है। बुधवार को भी हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के प्रांगण में मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मुखार बिंद से भक्तों को भगवान पारसनाथ की कथा श्रवण करने का अवसर मिल रहा है, जिसे सुनने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं। बुधवार को आगरा दिगंबर जैन समाज के इतिहास में पहली बार भव्य स्तर पर 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के जीवन पर आधारित पार्श्व कथा का आयोजन एमडी जैन इंटर कॉलेज ग्राउंड पर बने भव्य पंडाल में आयोजित किया जा रहा है, जहां सैकड़ों की संख्या में भक्तगण पहुंचकर धर्म लाभ ले रहे हैं। तो हमारे जीवन में सभी तरह की सुख समृद्धियां स्वयं उत्पन्न होती चली जाती हैं। तीर्थंकरों की कथा करना, कथा सुनना ये भक्त जीवों के द्वारा ही होता है, और अति पुण्य उदय जब आता है तब इस तरह के ये संयोग बनते हैं। आप देखें कितना चारों तरफ यह अद्भुत वातावरण लग रहा है। जब हम भगवान पार्श्वनाथ की कथा करने के लिए आपके पास में पंडित भूधर दास जी के द्वारा विरचित पार्श्व पुराण को लेकर के आ रहे हैं, और यह आप सभी समझ चुके हैं कि जितने भी विद्वान पंडित हुए हैं वो लगभग इसी आगरा, फिरोजाबाद और इसी जयपुर वाली बेल्ट के ही आसपास हुए हैं। और यह भी एक संयोग है कि हम पार्श्वनाथ भगवान की कथा कर रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ दीपक जैन एवं संस्कृति जैन ने मंगलाचरण के साथ किया। 11 दिवसीय कथा के पहले दिन का पुण्यार्जक सेक्टर 7 व सेक्टर 4 के भक्तों के नाम रहा। एमडी जैन इंटर कॉलेज के ग्राउंड में पारस कथा का शुभारंभ हुआ है, और मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज ने जिस तरीके से पारस कथा का आज वर्णन किया है उसको सुनकर सभी लोग अभिभूत हुए हैं, और बहुत आनंद आज लोगों ने लिया है। मुझे लग रहा है कि कल तो इससे भी ज़्यादा अधिक भीड़ होगी, और पारस कथा तो अद्भुत कथा है। बहुत मैं पूरे आगरा की जैन समाज से अपील करता हूँ कि सब लोग रोजाना सुबह 8:30 बजे पार्श्व कथा सुनने के लिए अवश्य पधारें। पार्श्व कथा आगरा नगर में पहली बार हो रही है, और पार्श्वनाथ भगवान का जो चरित्र है, जो उपसर्ग उनके जीवन में उनके ऊपर हुए और उसके बाद में वो तप और साधना के बल पर ऊंचाइयों को प्राप्त किया, तीर्थंकर प्रकृति को प्राप्त किया, इसका वर्णन किया गया है। ये निश्चित तौर से इसमें संस्कारों का आदान प्रदान होगा, समाज में संस्कार जागृत होंगे। जैसे आज प्रथम दिन जो कहा गया, ये कहा गया मुनिश्री के द्वारा कि पर स्त्री को या पर पुरुष को नहीं देखना चाहिए। जीवन में एक ही पति या एक ही पत्नी के द्वारा वो रहना चाहिए। भगवान पार्श्वनाथ के जीवन पर आधारित पार्श्व कथा के दौरान मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने आज की बदलती पीढ़ी को कुल मर्यादा बनाए रखने, बच्चों को अच्छे संस्कार देने के विषय में भी बताया। बंधुओं, मैं जगदीश प्रसाद जैन, अध्यक्ष आगरा दिगंबर जैन परिषद आगरा, आप सभी को भगवान पार्श्वनाथ निर्वाणोत्सव की पूर्व वेला पर आप सभी को ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि 15 अगस्त को भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण महामहोत्सव है। उस पावन पर्व पर महावीर दिगंबर जैन कॉलेज आगरा में सम्य शिखर की प्रतिकृति का यहाँ निर्माण किया जा रहा है। हमारे जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हैं भगवान पार्श्वनाथ जी की आज कथा का यहाँ प्रारंभ किया गया। मैं समझता हूँ कि हम अपने जीवन काल में प्रथम बार ये कथा सुन रहे हैं कि कोई पार्श्वनाथ प्रमाण के आधार पर जो आचार्य श्री चौपाइयों के माध्यम से हमको जो ज्ञान दे रहे हैं,
उस कथा को आज प्रारंभ हुआ है, जिसमें उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान के जो भाई कमर थे, उन्होंने किस तरीके से चरित्र का, एक नारी के चरित्र का हनन किया, उस पर आज ये कथा प्रारंभ हुई है। कल इसको विस्तार से हम लोग समझेंगे कि उसके अब उस कमर का क्या परिणाम हुआ। देखिए, आज भगवान पार्श्वनाथ के जीव का किस प्रकार से उनके ऊपर कष्ट आए थे, उनके भाई ने दिए, कैसे दिए, वो प्रारंभिक दौर था। लेकिन शिक्षा ये दी गई, आज दो ब्रदर्स थे, कमठ और मरुभूति, और वो कमठ और मरुभूति अलग अलग थे। कमठ बिल्कुल गलत स्वभाव का, और जो शिक्षा आज मिली, जो युवाओं को शिक्षा दी कि हमेशा अपना चरित्र उज्जवल रखिएगा। यह चरित्र, योर कैरेक्टर इज़ द मोस्ट ब्रिलियंट थिंग, अगर ये चला गया तो सब चला गया। उन्होंने बेटे और बेटियों को आह्वान किया। आज मुनिश्री ने अपने प्रवचनों के दौरान बताया कि आज की पीढ़ी बेहद ही जिद्दी होती जा रही है और अपनी जिद के आगे कुल की मर्यादा भूलती जा रही है। जिनवाड़ी चैनल के लिए एम्बिजन इंटर कॉलेज, हरिपर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में छिपीटोला के निर्मल सेवा सदन में सिद्ध चक्र महामंडल विधान चल रहा है। विधान में श्री जी की पूजा अर्चना को शहर भर से भक्त आयोजन स्थल पर पहुंच रहे हैं। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में छिपीटोला के निर्मल सेवा सदन में सिद्ध चक्र महामंडल विधान चल रहा है। विधान में श्री जी की पूजा अर्चना को शहर भर से भक्त आयोजन स्थल पहुंच रहे हैं। विधान में भक्त जनों ने श्री जी की पूजा अर्चना कर धर्म लाभ प्राप्त किया। श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान में मुनिश्री ने एक धर्म सभा के दौरान भक्त जनों में प्रवचनों के माध्यम से धर्म प्रभावना की। पूजा की पंक्तियों को पढ़ कर के वे शब्द हमारे लिए निमित्त बन जाते हैं अच्छे भावों को पैदा करने के लिए, और कुछ नहीं। ये द्रव्य सामग्री जो आप चढ़ा रहे हैं वो भी निमित्त है सुंदर भावों को बनाने के लिए। जो संस्कृत की पूजा विधान कर रहे हैं, ये विधान के शब्द, ये सूत्र, ये अर्घ, ये मंत्र, ये भी निमित्त है अच्छे मांगलिक भावों को भीतर से उत्पन्न करने के। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति की तरफ से ताज नगरी में पहली बार संस्कृत भाषा में सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराया जा रहा है। मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में चल रहे इस विधान को लेकर भक्तजनों में खासा उत्साह नजर आया। जिनवाड़ी चैनल के लिए छिपीटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए देखते हैं जैन हाइलाइट्स।
दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो हमें भेजें, अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार, या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय श्री नेत्र।